हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 11 बजे से। मेरे घर के सारे काम वगैरह हो गए हैं और मेरी बेटी अभी सोई हुई है। 2-3-4 दिनों से इसकी तबीयत आजकल ख़राब ही चल रही थी, तो कल फिर से दोबारा हॉस्पिटल दिखाने ले गई थी। तो थोड़ा आज ठीक है, बुखार थोड़ा कम है, वैसे पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, बस थोड़ा बुखार ठीक है इसका। और मेरे सारे घर के काम अभी निपट चुके हैं, तो मैं बैठी हुई थी ऐसे ही, तो मैंने कहा आज ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं ब्लॉग भी नहीं बनाया। परसों मैंने ब्लॉग बनाया था और कल मैंने एडिट ही नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो यार, रहने दो, एक तो इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मन ही नहीं किया मेरा ब्लॉग एडिट करने का। तो मैंने अभी ब्लॉग एडिट किया अपना और अपलोड में लगा रखा है। आज ब्लॉग डाल दूँगी। 3 दिन से मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला है, क्योंकि जब अपना बच्चा बीमार होता है ना, तो फिर कुछ और चीज़ में मन ही नहीं लगता है। तो मेरी भाव भी सोई हुई है। दवाई पिलाने के बाद बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसके बाद ये सो गई है। मैंने कहा सुला देती हूँ इसको, तो अभी आराम से सो रही है। और बुखार ने ना इसको आजकल ऐसा तोड़ दिया है ना, इतनी सी शक्ल दिख रही है इसकी। तो दवाई पीने में तो ये बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है दवाई पिलाना। डॉक्टर ने हमें सिरिंज दी है, उससे हम दवाई पिला रहे हैं इसको। तो डॉक्टर ने हमको ये सिरिंज दी है इसको दवाई पिलाने के लिए, क्योंकि ये ऐसे तो दवाई पी नहीं रही है और इससे भी इतनी मुश्किल से पी रही है ना, बबरे। मतलब इसको 2-3 दवाई पिलाने में मुझे आधा से 1 घंटा लग जा रहा है इसको मना। और कल मैं ना इसको यहाँ पर मंदिर में भी लेके गई हुई थी। थोड़ा सा हम पहाड़ियों का तो वहम होता ही ना, कुछ छल वल तो नहीं लग गया, बच्चा कहीं पे डर तो नहीं गया इस वजह से करके। तो यहाँ गुरुकुल मोड़ में मंदिर है, एक कांगड़ा देवी मंदिर है गुरुकुल मोड़ में, जो उस मंदिर में ले गई थी। नीचे भाभी ने बताया था मेरे को कि वहाँ चलना करके। तो वहाँ घर से भी मेरी सास लोग बोल रहे थे कि एक बार दिखा लेना इसको, कहीं कहीं डर तो नहीं गई है, उसका भी हो जाता है बच्चों को। तो वहम जैसा हो रहा था, मैं इसको लेकर के वहाँ गई, तो उन्होंने बताया कि तुम इस बीच पहाड़ गए थे, तो मेरे को कहीं पर मैं डर गई होंगी, मुझे छल लग गया होगा, तो मेरे से ही इसको भी हो गया है करके। तो कल उन्होंने पंडित जी ने फिर उसका उपाय वगैरह बताया, जो चावल खिचड़ी वगैरह डालते हैं वो सब करने के लिए बताया, और विभूति भी लगाई। तब जा कर के भी इसको थोड़ा आराम है, दवाई से भी आराम है, क्योंकि वायरल भी चल ही रहा है, वो भी हो रहा था। और ये रात को ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, रात को उठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इसी वजह से हमें लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे डर गई है करके। तो शायद मैं जिस दिन मायके को जा रही थी, तो हमारे रास्ते में स्कूटी ख़राब हुई, तो वहाँ पे पानी वाली जगह थी। तो पंडित जी ने वही बताया कि कहीं पानी वाली जगह में तुम डरे थे और पहले तुमको हो रहा होगा ये सब, और तुमने ध्यान नहीं दिया, तो वो फिर बच्चे को उसने परेशान करना शुरू कर दिया करके। तो अब इसको विभूति लगाई है, तो उससे भी इसको बहुत आराम मिला है। कल रात ही अच्छे से सोई। और बुखार तो अभी है ही, क्योंकि बुखार तो जब तक ये दवाइयाँ नहीं लेगी तब तक तो ठीक होगा नहीं। कल तो यहाँ देखो, उठते ही ये मेरा पजामा लेकर के घूम रही है। मैंने सिलाई मशीन खोल रखी थी, थोड़े कपड़े वगैरह सिलने थे। पहले तो ये सिलाई मशीन की सुई टूट गई थी और कुछ वैसे भी ख़राब हो रही थी, इसको ठीक करने में ही मुझे आधा घंटा लगा है। और इसको देखो यहाँ क्या कर रही हो है। ओ टिंको, जय बोलो सबको, जय बोल दो बाबू। ये क्या कपड़े? ये ना सिलाई मशीन देख के खुश हो जाती है। हाँ, अब वो मेरे कपड़ों के साथ खेलते रहेगी। तो इसका फेवरेट काम है ये मशीन के ढक्कन में बैठना। देखो कैसे बैठ गई है उसके अंदर, इसमें बैठना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अरे अरे अरे, गिर जाएगी बेटा, अच्छे से बैठ जा। हाँ, और बाहर ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो बाहर पूरा बारिश आने वाला मौसम हो गया, काले बादल आ गए हैं। अभी तक सुबह तक धूप आई हुई थी, पहले सुबह बारिश लगी, फिर धूप आई, अभी फिर से बारिश आने वाला हो गया। कहीं पहाड़ों को तो बारिश हो भी रही है। तो यहाँ पर मेरा दिन का खाना बन गया है। खाने में मैंने पतली पतली मूंग की खिचड़ी बनाई है, और ये भाव के लिए मैं थोड़ा ठंडा कर दी हूँ अपनी तितलियों के लिए। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ये मेरा है खाना।
और ये मेरी बहू मेरे से गुस्सा होकर के उधर जाके बैठी है, देखो जरा। हैं क्या हुआ बाबू, गुस्सा क्यों हो मम्मा से? इसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ गया था, तो ये मेरे से गुस्सा हुई है। आजा खाना खाएंगे, आजा यार। बाप रे, ये तो बोल भी नहीं रही है। तो चलो खाना खाते हैं अब। तो मेरी रिसड़ू बहू आ गई है खाना खाने के लिए। आज अब देखती हूँ इसको भूख लगी है नहीं लगी है। खाना भी थोड़ा सा हल्का गर्म भी है, इसने अच्छे से ठंडा करने ही नहीं दिया। और चलो अब मैं भी खाती हूँ। खाना खाने के थोड़ी देर बाद इसको एक दवाई देनी थी, एंटीबायोटिक है, ये 3 ml देनी होती है इसे। तो मैं सिरिंज में भर के देखी हूँ इसको, और ये छुप गई है। बाहर निकलो, इसको ऐसे ही छुपे हुए ना 10 मिनट हो गए हैं। दवाई पी ले, दवाई पी लो। अरे पी लो यार, मैं पी लूं? ओए अरे पी ले यार दवाई, पी ले। अब ये पिछले 10 मिनट से ये ऐसे ही छुपी हुई है यहाँ पर। कैसे दवाई पिलाऊं मैं इसको? आजा ना बाबू। अभी कैक्टस को जूस पिला रही है, देखो जरा। पी लिया उसने, बस पी लिया, पेट भर गया उसका। बच 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 हो गया। हाँ बस पी लिया, अब मैं पीती हूँ। हाँ बच हो गया। तो अभी हो रहा है 5 बजे का टाइम, और मैंने अपने लिए बना दी है चाय, और चाय के साथ है नमकीन, जिसको खाने के लिए तितलू इतना बेसब्री से इंतजार करती है। इसको देखो जरा कैसे लगी है नमकीन खाने में, और इसमें किशमिश आ गया तो इसको पसंद नहीं आ रहा शायद। ये क्या है? ये हैं? खा 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 नमकीन खा। मेरे को भी दे दे, मम्मा को भी दे दो। अरे गिरानी नहीं है। अभी जिस हिसाब से मेरे को गर्म लग रहा है ना, मैं सोची हूँ मैं चाय क्यों पी रही हूँ करके, लेकिन शाम के टाइम में मेरे को चाय की तलब लगी जाती है। सुबह मैं ना भी पीऊँ चलता है, लेकिन मैं सुबह नाश्ते के साथ चाय। हाँ हाँ मूंगफली है, बादाम को मूंगफली बोलती है बेचारी। तो शाम के टाइम मेरे को चाय ज़रूर चाहिए होती है, मुझे चाय की तलब लग जाती है शाम के टाइम, इसीलिए। और इस टाइम पे हल्की हल्की भूख भी लग जाती है, इसीलिए तो हम लोग चाय पीते हैं। एक तो ये ना तितलू दिन में सोती नहीं है, या चल पहले सो जा रही है, तो दिन इतना बड़ा लगता है ना मुझे, कैसे दिन काटूँ, क्या करूँ, क्या खाऊँ हो जाती है। अभी तक मैंने पूरी अलमीरा सेट की अपनी, तो मुझे क्या करूँ हो रही थी। सारी अलमारी के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे, वो सही किए, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाया, ये सारे गंदगी कर देती है। तब इसलिए मैंने कहा थक गई हूँ, थोड़ा चाय भी पी लेती हूँ। और इतनी नींद लग जाती है ना मुझे दिन में, लेकिन ये है कि जो सोने का नाम ही नहीं लेती है। तो अभी हो रहा है 5:30 बजे का टाइम, और आजकल इसकी सोने की टाइमिंग इतनी अलग अलग हो गई है ना। यह तो सुबह 10-11 बजे सो जाती है, 12 बजे उठ जाती है, 1 घंटा उस टाइम सो रही है, फिर अभी ये 5:30 बजे सो गई है। तो अभी ये 6:30-7 बजे तक उठ जाएगी। वैसे 1 घंटे में उठ जाएगी सोच रही हूँ मैं। तो ये अपने आप सोती है, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो अभी 7 बजे मेरी बहू को मैंने ज़बरदस्ती उठा दिया है कि चलो बाहर खेलने चलेंगे करके। इसका मन तो बिल्कुल भी उठने को नहीं था ना, और इसको पता है फिर से बुखार आ रहा है। पता नहीं कैसा बुखार हो गया है यार, फिर से बुखार आ गया इसको। अभी दवाई पिलाती हूँ तो ये फिर से रोना धोना आधा घंटा लगाएगी। अब इसको थोड़ा देर बाहर घुमा के लाती हूँ, फिर दवाई पिलाती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी है अगला दिन। कल मैंने फिर उसके बाद वीडियो आगे को कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि इसको फिर से बुखार जैसा आ गया था, हल्का फुल्का सो के उठने के बाद आया था। तो आज तो ये ठीक है, खाना भी खा रही है, थोड़ा ठीक भी है, अब ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पे ये सो के उठ भी चुकी है दोबारा से, और अनार खा रही है। तो बाय बोलो सबको, बाय। अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, बाय बोल।